मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है 18 सितंबर के स्काई मैट वेदर के नेशनल वीडियो में। ये अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है थोड़ा कमजोर होने वाला है और जो परसिस्ट कर रहा है यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कल मैंने बताया था वो अभी उत्तर प्रदेश के ऊपर परसिस्ट कर रहा है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश और ये विदर्भ के आसपास अभी भी परसिस्ट कर रहा है, धीरे धीरे कमजोर होने लग जाएगा। और हवाएं देखिए यहाँ से इस तरह से ये जो पश्चिमी हवाएं आना शुरू हो रही हैं और ये देखिए इस तरह से ये जो अगर आज का देखें तो पंजाब के जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है और पहाड़ों पर भी हल्की बारिश दिखाई दे रही है। लेकिन आप देखेंगे कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से जो मॉडरेट शावर्स है, बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के साथ साथ दिल्ली में और उत्तर प्रदेश ये पूरे इलाकों में बारिश है, पूर्वी राजस्थान के साथ साथ दक्षिणी गुजरात ये सारे इलाकों में। ये 18 तारीख की है। 19 तारीख को आप देखिए कि ये थोड़ा सा दिल्ली से हटना शुरू हो गया, थोड़ा सा यहाँ पर ये पंजाब हरियाणा में है, राजस्थान के दक्षिणी जिलों में आ गया। और अगर 20 तारीख की बात करते हैं तो ये राजस्थान की ज्यादातर से हट गया, दक्षिणी राजस्थान और गुजरात में बारिश आ गई और ये उत्तर प्रदेश से भी धीरे धीरे हटना शुरू हो जाएगी। तो अगर हम एक एक राज्य के बारे में बात करते हैं तो इसमें आप देखिए कि अगर यहाँ पर देखें तो अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो केवल आपका जो ये जो दक्षिणी इलाका है यहीं पर बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है, यानी कि कुपवारा, बांदीपुर, गंदरबल, बारामुल्ला, बडगांव, अनंतनाग, कारगिल, किश्तवाड़, डोडा, उधमपुर, श्रीनगर, पुंछ, राजौरी, जम्मू ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश होगी, ज्यादा बारिश नहीं है। अगर हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल पे भी धर्मशाला मंडी से लेकर के आपका कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर, शिमला, ये जो बिलासपुर और ये सारे इलाकों में हल्की बारिश है। एक दो स्थानों पर 5, 10, 15 मिनट के लिए तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। भारी बारिश यानी कि जो मूसलाधार बारिश हो रही थी, बादल फट रहा था, वो अब बहुत कम संभावना है। यानी अब आप राहत की सांस ले सकते हैं कि मानसून की जब विदाई शुरू हो जाती है तो बारिश में काफी ज्यादा कमी आती है। तो 2-4 दिनों में आप देखेंगे कि बारिश में बहुत ज्यादा कमी दिखाई दे जाएगी। अब उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में भी आपने देखा था देहरादून वगैरह में बहुत नुकसान हुआ था, कई इलाकों में नुकसान हुआ है। तो अब यहाँ पर भी देहरादून, टेहरी गढ़वाल, हरिद्वार और ये गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर ये सारे इलाकों में धीरे धीरे बारिश में कमी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन आज और कल में मॉडरेट शावर्स कई इलाकों में हो सकते हैं। पंजाब की बात कर लेते हैं तो पंजाब में अब जो बारिश है पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, कपूरथला, होशियारपुर, जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहब, संगरूर, पटियाला, साहबजादा अजीत सिंह नगर, बरनाला, मोगा तक यहाँ तक बारिश की संभावना नजर आ रही है। फिरोजपुर, फजलिका, मुक्तसर, बठिंडा ये जो इलाके हैं मोगा वगैरह यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। ये एक ही दिन की बारिश है, उसके बाद बारिश और कम हो जाएगी। जैसे मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर अब जो पहले अर्ली सोइंग वाली थी धान की फसल वो पकाई पर आ गई है, यानी कटने के उस पर आ रही है। तो ये बारिश थोड़ी बहुत फायदा करेगी। तेज बारिश होती है नुकसान करेगी, लेकिन तेज बारिश की संभावना नहीं है। बाजरा और मक्का भी अब पकने पर आ गई है, तो यहाँ पर हल्की बारिश तो यहाँ पर फायदा करने वाली है। तेज बारिश की संभावना दिखाई ही नहीं दे रही है। अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में भी आज जो बारिश की गतिविधियां हैं वो हमें लग रही है कि जो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़ से लेकर कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जिंद, पानीपत, रोहतक, सोनीपत और चरखी दादरी से लेकर के झज्जर और गुरुग्राम, फरीदाबाद, रूप, पलवल, मेवात तक हल्की फुल्की बौछारें दिखाई दे सकती है। यानी कुछ इलाकों में खंड वर्षा हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में भी लाइट रेन की संभावना दिखाई दे रही है। आज की बारिश है, कल हो सकता है कि ये यहाँ से बारिश हट जाए 20 तारीख को, मतलब कि आज 19 तारीख को ये उत्तरी इलाकों में ही सिमट कर रह जाएगी और हो सकता है कि ये करनाल, पानीपत, सोनीपत के जो पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें 19 तारीख को भी दिखाई दे जाए। 20 तारीख से पूरा मौसम यहाँ पर साफ हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो अब क्या है कि ये जो उत्तरी इलाका है यहाँ पर तो बारिश काफी अच्छी है। यहाँ से हम बात करते हैं, ये जो पूरा इलाका है ये मतलब कि आधा उत्तर प्रदेश है यहाँ से लेकर के दक्षिणी में कम है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, ज्योतिबा फुले नगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, काशीराम नगर, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, सीतापुर, खेरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, खुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, फैजाबाद, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली यहाँ तक तो बारिश है। बाकी इलाकों में अगर होती है बादल थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं। तो ये जैसे कि मिर्जापुर है, भदोही, जौनपुर, प्रयागराज, वाराणसी यहाँ पर भी हल्की बारिश हो सकती है। कल अगर बात करें हम
19 तारीख की। तो आज भी मतलब कि शाम के समय हो सकता है कि आगरा, हाथरस, अलीगढ़, फैजाबाद, ये फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी, एटा, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, यहाँ तक चित्रकूट तक बारिश हो जाए आज और कल में। उसके बाद जो मौसम है ये पूरे इलाके का साफ हो जाएगा, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मानसून हटेगा तो नहीं, लेकिन हटने की संभावना बनती दिखाई देगी, यानी कि नमी थोड़ा सा कम होने जाएगी, बादल कम हो जाएंगे और धीरे धीरे बारिश भी हटना शुरू हो जाएगी। अब बिहार पे चलते हैं। तो बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में भी जो उत्तरी इलाके हैं, अगर यहाँ पर देखें तो ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर तो बारिश है काफी अच्छी। ये अगर हम देखें चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, माधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सुपौल, माधेपुरा, दरभंगा, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे, तेज बारिश देखेंगे। लेकिन उसके नीचे जो इलाके हैं जैसे कि पटना तक भी हो सकती है, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, ये अपना रोहतास है, कैमूर है, ये क्या है, भाभुआ, भाभुआ यहाँ, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, यहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम है। ऊपर के इलाकों में ज्यादा है, नीचे थोड़ी कम है। और झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो झारखंड में खंड वर्षा कई इलाकों में आपको दिखाई दे जाएगी। लातेहार, लोहरदगा, रांची, खूंटी, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवगढ़, ये सारे इलाकों में छुटपुट छुटपुट बौछारें कई इलाकों में आपको दिखाई देने वाली है। उत्तरी जो आपका जो पश्चिम बंगाल है वहां पर भारी बारिश है, सिक्किम में भारी बारिश है। जैसे जैसे आप दक्षिण में आएंगे बारिश में कमी आती जाएगी, लेकिन पूरा जो पश्चिम बंगाल है कहीं ना कहीं बारिश दिखता रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं, ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं। तो ये पूरा जो इलाका है यहाँ से आप देखिए कोकराझार, धुबरी, गोलपारा, बारपेटा, कैमूर और ये अपना दारंग, सोनितपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश है। तवांग है और आपका जो सियांग है, ईस्ट सियांग है, दिबांग वैली है, ऐजल है, ये सारे इलाकों में काफी अच्छी बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। और ये आपका यहाँ पर देखेंगे हम ये मोर है, त्योंसांग है, वोखा है, खिपरी, कोहिमा, फेक, ये जो इलाके हैं नागालैंड के, यहाँ पर भी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। हमने ज्यादातर इलाकों में बारिश यहाँ पर होती रहेगी। अब चलते हैं सीधा राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान में जैसे मैंने बताया कि अब जो है ग्वार, मोठ और मूंग वगैरह जो है ये पकने के उस पर आ रही है। और जो आपका जो कपास वगैरह है यहाँ पर भी बॉल की स्थिति आ रही है। तो ये जो इलाके हैं तो सूखे रहेंगे। गंगागढ़, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, यहाँ तक तो बारिश नहीं है। पर हो सकता है ये झुंझुनू, सीकर, अलवर में भी चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। भरतपुर, धौलपुर में भी बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। जयपुर में भी चांसेस बहुत कम है। ऐसा लग रहा है कि झालावाड़, बारह, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, यहाँ तक तो बारिश की संभावना हल्की फुल्की दिखाई दे रही है। ये 1-2 दिन में होगी और उसके बाद मौसम यहाँ पर भी साफ हो जाएगा। तो अगर बारिश होती है तो फसलों को फायदा करेगी, नुकसान नहीं करने वाली है। और यहाँ पर तो मौसम धीरे धीरे सूखने वाला है। और अगर बहुत ज्यादा तेज गर्मी होती है तब जाकर फसलों को नुकसान होता है। तो अभी गर्मी बहुत ज्यादा तेज नहीं होने वाली है। ये तो राजस्थान की बात हो गई। अब मध्य प्रदेश की तरफ अगर हम चलते हैं तो मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल ग्वालियर संभाग जो है, और या मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, अशोकनगर, गुना, राजगढ़, अगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बारन, इंदौर, देवास, शाजापुर, सीहोर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अभी बारिश नहीं है, लेकिन ये आज कल में हल्की बारिश इन सारे इलाकों में आ सकती है। मतलब हल्की बारिश आएगी, बहुत ज्यादा तेज नहीं आएगी, खंड वर्षा है। ये आप मान के चलिए 18 और 19 तारीख के आसपास यहाँ पर बारिश रहेगी। उसके बाद मौसम यहाँ पर भी साफ होने लग जाएगा। लेकिन जो पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर अभी भी बारिश की गतिविधियां आपको पूर्वी और दक्षिण इलाकों में तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तो बैतूल, होशंगाबाद, रायसेन, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सियोनी, बालाघाट, डिंडोरी, मांडला, अनूपपुर, सहडोल, कटनी, उमरिया, जबलपुर, दमोह, सागर, पन्ना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, ये जो इलाके यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन है। दक्षिणी इलाकों में ज्यादा होगी, ऊपर थोड़ी कम होगी। इस तरह का मौसम रहेगा। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में मौसम पूरी तरह साफ नहीं रहेगा, लाइट रेन ही रहेगी। 5 से 10 मिलीमीटर के बीच में कई इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। और कल मेरे कई दोस्त बता रहे थे कि अच्छी बारिश हुई है कई इलाकों में। तो कोरिया, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर, चंपा, यहाँ से लेकर के ये पूरे इलाके में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां ज्यादा रहेंगी। अब अगर हम उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में भी बारिश की गतिविधियां अच्छी होने वाली है। मतलब बहुत ज्यादा हैवी नहीं होगी, लेकिन ज्यादातर इलाके बारिश देखते रहेंगे। अब चलते हैं गुजरात की तरफ। गुजरात में रन ऑफ कच्छ तो सूखा रहेगा।
बनसकांता, सबरकांता, महेसाना, अरवली, महिसागर, गांधीनगर, अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद, बड़ोदरा, ये पूरा जो इलाका है भरूच, सूरत यहाँ से लेकर के हो सकता है सुरेंद्रनगर, बोटाड, राजकोट, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, भावनगर, पोरबंदर, देवभूमि, द्वारका, यहाँ तक हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां अगले 2-3 दिनों में दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे जैसे आप जामनगर, मोरबी के चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, रन ऑफ कच्छ, भुज, नलिया, ये जो है यहाँ पर भी चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप थोड़े तैयार रहिए। अगर तेज बारिश होती है, 1-2 इलाकों में चांसेस बन रहा है, अगर तेज बारिश होती है तो फसलों को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। फली, जो धान की फली है उसमें थोड़ा नुकसान हो सकता है, कपास में थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। और जैसे मैंने बताया कि सफेद मक्खी, गुलाबी सुंडी, ये जो है जब अगर तेज बारिश हो जाती है या जल भराव हो जाता है तो ये थोड़ा नमी बढ़ने से कीटनाशक दवाई आपको बाद में छिड़कनी पड़ेगी, थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मतलब फिंगर क्रॉस्ड है कि लाइट रेन होगी, मॉडरेट होगी या हैवी होगी। हैवी के चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, तो कुल मिलाकर फसलों को फायदा ही दिखाई दे रहा है। अब महाराष्ट्र की बात करें तो पूरा महाराष्ट्र बारिश देखेगा, यानी कि पूरा नागपुर, गोंडिया, चंद्रपुर, वाशिम, भंडारा, अमरावती, वल्दाना, दाशिम से लेकर के आपका अहिल्याबाई नगर और ये आपका संभाजी नगर, ये सारे इलाके जो है वो बहुत अच्छी बारिश देखने वाले हैं। ये सारे इलाकों में, मुंबई वगैरह में बारिश कम हो जाएगी, यानी पूरे महाराष्ट्र में अगले 2-3 दिनों तक बारिश में कमी नहीं आएगी। बहुत ज्यादा हैवी रेन भी नहीं होगी, लेकिन बारिश ठीक ठाक होगी। तेलंगाना में भी बारिश की संभावना ठीक ठाक दिखाई दे रही है, ज्यादातर इलाकों में आपको दिखाई देगी। आदिलाबाद, कोमराम भीम, निर्मल, निजामाबाद का, संगारेड्डी, मेंढक, सीतापेट, जगांव, महबूब नगर, खम्मम, ये अपना वारंगल और हैदराबाद, ये सारे इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन आपको दिखाई देगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश में बारिश थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन हो सकता है कुर्नूल, अनंतपुर, चित्तूर, कोडप्पा, प्रकाशम, यहाँ पर भी मॉडरेट शावर्स हो जाए। कर्नाटक में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां उत्तरी कर्नाटक में बढ़ने वाली है। बिदर, गुलबर्गा, बीजापुर, यदगीर, रायचूर, बगलकोट, कोपल, गड्डक, धारवाड़, बेल्लारी, हावेरी, ये सारे इलाके बारिश देंगे। कोस्टल एरियाज में तेज बारिश होगी। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बारिश कम होगी। केरल के कई इलाके बारिश अब तेज देखेंगे। कथाराडगो, कन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, वल्लापुरम, पलक्कड़, त्रिशूर, एर्नाकुलम, कोट्टायम, अलपुझा, कोल्लम, ये सारे इलाकों में मॉडरेट शावर्स, 1-2 हैवी स्पेल हो सकते हैं। तमिलनाडु में अभी भी बारिश कम है। नीलगिरी हिल्स में बारिश रहेगी, बाकी इलाकों में कहीं कहीं पर 1-2 स्थानों पर बारिश रहेगी। लक्षद्वीप में बारिश हल्की रहेगी, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश देगी। तो यानी इस वीडियो का सारांश ये है कि पहाड़ों में बारिश धीरे धीरे कम हो जाएगी। उत्तर पश्चिम पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में पूर्वी इलाकों में हल्की बारिश होगी। पूर्वी राजस्थान, गुजरात के कुछ इलाकों में बारिश रहेगी 2 दिनों के दौरान। उसके बाद मानसून यहाँ से भी ड्रॉ होना शुरू हो जाएगा, यानी कि पूरा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के ज्यादातर इलाकों से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, राजस्थान के कई इलाकों से, पश्चिमी मध्य प्रदेश से, गुजरात के कई इलाकों से 3-4-5 दिन में मानसून हटना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह का वेदर रहने की उम्मीद है, और मैं ये अपडेट आपको लगातार देता रहता हूं और आगे भी दूंगा। आपको जो भी सवाल है मुझसे पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आपके जवाब देने की। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।